इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं HTML पेजेस में। हम लोग देखेंगे HTML इमेजेस के बारे में कि हाउ वी कैन ऐड, और हम लोग इमेजेस को HTML पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, से किसी भी वेबसाइट में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें इमेजेस तो रहते ही हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, बड़े छोटे, अलग अलग साइज़ के, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में। तो विदाउट इमेज आजकल वेबसाइट दिखेगा ही नहीं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जाना जाए कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। सो इमेज ऐड करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है img टैग। चेंज द कलर, img टैग। ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि img जो टैग होता है इसका कोई स्लैश एंडिंग नहीं होता है। img टैग का स्लैश एंडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ img सिंगल टैग पर ही काम करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, लिखते कैसे इसे, तो इसे लिखते हैं हम लोग img टैग हो गया, एंड देन इसका दो एट्रीब्यूट्स होता है, दो एट्रीब्यूट्स। लेट मी फर्स्ट डिस्क्राइब। img टैग जो होता है इसका दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है सोर्स या src, और एक होता है ऑल्ट। तो सोर्स एक्चुअली जो ये बताता है कि ये इमेज जो हम लोग को दिखाना है वेब पेज में, उसका सोर्स कहाँ है। ये इमेज में भी हो सकता है कि हम लोगों ने कोई वेब से कोई इमेज का लिंक ले लिया हो, या फिर लोकल मेरे फोल्डर में कोई इमेज पड़ा हुआ है उसका मैंने लिंक ले लिया है। तो ये हम लोग को सोर्स में मेंशन करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, एक वेबसाइट में से ये वेब पेज है, तो इसमें क्या, मान लो मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है वेब पेज में, ठीक है, एक यहाँ इमेज लगाया हुआ है। तो ये इमेज टैग क्या करता है, इमेज टैग एक्चुअली हम लोग को कंटेनर देता है जिसमें हम लोग इमेज फिल कर सकते हैं कहीं से भी। इट मे बी कि हम लोग ये इमेज इंटरनेट के किसी लोकेशन से ला के उसका एड्रेस दें और इमेज टैग उसे वहाँ पर फिल कर देगा, या फिर लोकल मेरे फोल्डर में कहीं इमेज पड़ा हुआ है वहाँ से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों एग्जांपल देखेंगे। और ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट, मान लो कि अगर इमेज शो नहीं हो पाया, कोई एरर आ गया, तो ये वहाँ पर एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो करता है। तो ऑल्ट में हम लोग जो भी लिख के उसे देंगे वो इमेज के जगह पे शो करने लगता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो तो हम लोग चलते हैं कोड एडिटर में अपने नोटपैड में, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कैसे इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट HTML फाइल पेज था उसे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद नोटपैड करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ओपन हुआ, ठीक है, ये सिंपल सा एक HTML फाइल है। तो मान लो कि अब मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ, तो img, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। तो img टैग का हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सोर्स। सोर्स में हम लोग को यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लोग को पाथ देना पड़ता है। अब ये पाथ पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऑनलाइन किसी भी इमेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। से मैं ऑनलाइन एक F1 इमेज ही लेता हूँ, इमेजेस में जाते हैं, और से ये जो F1 मूवी का इमेज है इसे यूज़ करेंगे। तो इसे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके एग्जैक्टली मुझे इस इमेज का लोकेशन चाहिए, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे। तो ये देखो, इसका मुझे ये लोकेशन ऊपर मिल गया एड्रेस बार में। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और वापस नोटपैड में हम लोग जाके सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग सेव कर देंगे वेब पेज को, और वापस जाके हम लोग वेब पेज को ओपन अगर करेंगे तो हम लोग को वो इमेज दिखना चाहिए। सी,
ये इमेज हम लोग को दिख रहा है और फुल लेंथ में फुल साइज में दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे कोई साइज मेंशन नहीं किया कि किस साइज में दिखाना है, तो उसने बाय डिफॉल्ट जो फुल साइज है इमेज का वही शो करने लगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, इमेज का स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग इसके विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर क्या था, हाँ यस, विड्थ कोलन से विड्थ में कितना देना चाहता हूँ, 800 सेमी कोलन अलग करने के लिए प्रॉपर्टी को विड्थ और हाइट क्या है, हाइट में देना चाहूँगा 600। तो हम लोग पिक्सल्स भी यूज़ करते हैं, px बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स ही लेता है, अगर px नहीं भी लिखेंगे तो भी वो प्रॉपरली रेंडर करेगा। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए px हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो अगर इसे हम लोग सेव कर देंगे, अब इस पेज को रीलोड करेंगे, तो ये देखो मैंने जो साइज़ दिया एग्जैक्टली उसमें वो रिसाइज कर लिया अपने आप को। तो हम लोग ऐसे ऑनलाइन इमेज को उसका जस्ट पाथ देकर हम लोग लोड करवा सकते हैं अपने वेब पेज में। अब मान लो कि मेरा लोकल में कोई इमेज है जिसे मैं वेब पेज में शो करना चाहता हूँ, तो एक इमेज डाउनलोड करके उसे यूज़ करते हैं। लेट मी सी मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में कोई अगर इमेज हो तो ये एक इमेज है मेरे पास। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने फोल्डर जहाँ पर हम लोग का जहाँ पे हम लोग का फाइल रखा हुआ है एग्जैक्टली उसी लोकेशन के पास में रख देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये एक इमेज है मेरे पास, इसका नाम रिप्लेस कर देते हैं बुक। डबल क्लिक करके अगर मैं ओपन करूँ तो एक सिंपल एक बुक है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे लोकली अपने सिस्टम से, अपने वेब HTML वेब पेज में दिखाएंगे। तो इस बुक का हम लोग का लोकेशन एग्जैक्टली अगर क्या होता है कि मान लो कि ये जो HTML फाइल है, अगर उसी लेवल पर या उसी एग्जैक्टली फोल्डर में ये बुक का इमेज रखा हुआ है, तो हम लोग को डायरेक्टली कुछ करना नहीं पड़ता है, जस्ट book.jpg जो भी इसका नेम है, इसका नेम है book.jpg। तो सोर्स में मान लो कि मैं एक और इमेज टैग लेता हूँ, उसमें सोर्स के अंदर book.jpg .jpg यूज़ करता हूँ और स्टाइल भी दे देता हूँ इसे, स्टाइल इक्वल्स विड्थ हो गया, विड्थ क्या दूँ 300 px और हाइट 400 px। सेव करते हैं। अगर हम लोग अपने वेब पेज को लोड करेंगे तो ये सी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, समहाउ ये इमेज को लोड नहीं कर पा रहा है। हम लोग चेक करते हैं क्यों। एग्जैक्टली नेम मैंने करेक्ट दिया या फिर लोकेशन JPEG, शायद एक्सटेंशन में मैंने मिस्टेक किया नेम का, JPEG। सेव करते हैं सी, हाँ तो एक्सटेंशन में मैंने नेम गलत दे दिया था, तो JPEG पूरा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर नेम के साथ साथ एक्सटेंशन भी देना पड़ता है ताकि एग्जैक्टली वो करेक्ट इमेज को लेकर आ पाए। book.jpg मैंने दिया तो उसने लेकर आ गया। मान लो अगर यही बुक
किसी और सब फोल्डर में किसी इसका होता, मान लो एक इमेजेस यहाँ जो मेरा HTML फाइल है उसमें एक फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर अगर बुक है, अगर उसके अंदर बुक चला गया तो इस लोकेशन पे उसको मिलेगा नहीं जहाँ पहले वो खोज रहा था। तो ये डायरेक्टली नेम देने का मतलब होता है वो आप खुद वो HTML फाइल जहाँ है वहीं पर वो सर्च करेगा। तो अगर मैं इसे रीलोड करूँगा, अब देखो एरर आ गया। तो इसको हम लोग सही एड्रेस कैसे देंगे, तो वो वेब पेज जहाँ है वहाँ से हम लोग एड्रेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो वेब पेज यहाँ पर है, तो और वहाँ से इमेज कहाँ है, इमेज वहाँ से इमेजेस फोल्डर में उसके अंदर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस खाली लोकेशन अपडेट कर देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे images स्लैश बुक डॉट jpeg, इससे वो समझ जाएगा अच्छा कि मेरे मैं HTML फाइल सोचेगा कि मैं जहाँ हूँ वहीं पर इमेजेस एक फोल्डर है, उसके अंदर बुक इमेज है। तो हम लोग इसे अपडेट करके अगर वेब पेज को रीलोड कर देंगे, देखो इसे मिल गया। तो ऐसे हम लोग इमेजेस ऑनलाइन एज वेल एज अपने सिस्टम से भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में दिखाने के लिए। ये तो हो गया, हम लोगों ने 2 इमेज यूज़ किया। अल्टीमेटली ऑल्ट जो एट्रीब्यूट था उसका भी बात कर लेते हैं। तो ऑल्ट इक्वल्स टू हम लोग जो भी लिखते हैं F1 मूवी पोस्टर, तो मान लो अगर ये इमेज सम हाउ शो नहीं कर पाया तो उसके जगह ये ऑल्ट एट्रीब्यूट दिखाने लगता है F1 मूवी पोस्टर। तो मैं यहाँ भी दे देता हूँ महाभारत बुक, सेव कर लेता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जानबूझ के मैं रॉन्ग करता हूँ एड्रेस, ताकि इमेज ना दिखे। तो इमेज की जगह पे क्या दिखेगा, हम लोग को ये ऑल्ट एट्रीब्यूट दिख जाएगा। ठीक है, मैं पेज को रीलोड करता हूँ, ये देखो यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड जब इमेज नहीं दिख पाता तो इसके जगह ऑल्ट एट्रीब्यूट दिखा देता है, एटलीस्ट इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या इमेज एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।